जो हमारा भारत का जो हम ख्वाब लेकर और जो सोच लेकर चल रहे थे और आज भी जिसे हम पकड़े हुए हैं, वो मुमकिन है कि हम उसे पा सकें। लोकतांत्रिक और एक सहभागी लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए चले, और जैसा आपने कहा ऐसा नहीं है, लेकिन एक कोशिश थी और एक मेरे ख्याल से पूरी मूवमेंट थी टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, व्हिच सेड दैट हम लोग किस तरह के देश के निर्माण की ओर हम काम कर रहे हैं, उस तरफ चलने की एक कोशिश थी। और मुझे लगता है कि आज इस पूरी डिस्कशन का टाइमिंग जो है वो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि कहीं हम सभी लोग अपने आप को मायूस भी पा रहे हैं कि हम कहाँ चल रहे थे, देश किधर चल रहा था, किस तरह से लोग जुड़कर मूवमेंट्स में, कैंपेन्स में अपने अधिकारों की बात कर रहे थे, एक सहभागी लोकतंत्र बनाने की बात कर रहे थे, एक डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से अपने खुद के ऊपर हम क्या चाहते हैं, किस तरीके के ढांचे बने, उसकी बात कर रहे थे। और आज हम किस मोड़ पर हैं। सहभागी लोकतंत्र, सबसे पहली चीज ये है कि अगर हम भागीदार हैं तो सूचना नहीं होगी, और अगर हमारे पास ऐसे तमाम तरीके नहीं होंगे कि जिन लोगों को हम चुनते हैं अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए, हम उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकें, उन्हें जवाबदेह ठहरा सकें, तो वो केवल हवाई बातें हो जाती। अगर हम शोध भी देखें तो 9 परिवार हैं जिनके पास 50% से ज्यादा हमारे देश की पूंजी इकट्ठी हो रही। क्रोनी कैपिटलिज्म अब हम सबको समझ में आ रहा है, हम जी रहे हैं उस युग में। और डिवाइसिव फोर्सेस, मतलब बांटने की बातें इस कमरे से आप जैसे ही निकलेंगे दिखने को मिल रही हैं, सोचना नहीं पड़ रहा ज्यादा, हमारे सामने है सारी जो चीजें चल। ये माहौल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि लोग सवाल ना पूछ सकें। जो सत्ता में हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, देश चला रहे हैं, अगर उनसे हम सब सवाल करने लगेंगे, हम उन्हें जवाबदेह बनाने लगेंगे, तो ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं। इस तरीके की इनइक्वालिटी, असमानता, और इस तरीके की डिवाइसिव नेचर और जो बांटने की जो पूरा काम चल रहा है, ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती अगर लोग सवाल पूछ सके, सत्ता को जवाबदेह बना सके। और आज अगर हम देखें, रिक्लेम हमें अगर करना है आइडिया ऑफ इंडिया, कि हम किस सोच के साथ निकले थे, हम उसे कैसे रिक्लेम करें, तो मुझे लगता है कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं जो मुझे नजर आती। ऐसे तमाम लोग जो सवाल पूछते हैं, संस्थाएं जो सवाल पूछती हैं, जो हु वांट टू शो ट्रूथ टू पावर, जो कोशिश करते, चाहे वो जर्नलिज्म के थ्रू करें, चाहे वो सड़कों पर आके करें, चाहे वो सवाल पूछ कर करें कि आप इस तरीके से कैसे काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं हो रही, जो बाकी हमारी समस्याएं उनकी बात क्यों नहीं हो रही, 24 घंटे हमें एक ही तरीके की हम क्यों चीजें सरकार को करते हुए देख रहे हैं। उन सभी लोगों और संस्थाओं पे आज प्रहार। वी सी दैट देयर इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन ऑल डिसेंटिंग वॉइसेस, ऑल वॉइसेस दैट क्वेश्चन, और उसके अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं उन आवाजों को दबाने के लिए, क्रश करने। कहीं पर लोगों को लेबल किया जा रहा है, कहीं पर उनके खिलाफ मुकदमे, झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं, कहीं पर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है, यहाँ तक कि इतने लोगों को हमने देखा है जिन्हें मार भी दिया गया है, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं, ऐसे सवाल जो कि चुनौती देते हैं उनको जो आज सत्ता में बैठे। हम ये देख रहे हैं कि वो जो सारे कानून हैं जो लोगों को सशक्त करते हैं लोकतंत्र में, और जो हमें सशक्त करते हैं कि हम सहभागी तरीके से एक निगरानी भी रख सके और रोक सके जब हम कुछ गलत होता देखते हैं, वो तमाम ढांचे जो हैं कानूनों के, उन पर भी प्रहार है। और ये कानून कहीं हमें खुद नहीं मिले, ये कानूनों के लिए लंबी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन बिल्कुल बेरहमी से इन कानूनों को हर रोज हम बदलते देख रहे हैं, कैसे बदलाव लाए जा रहे हैं उन सब कानूनों का हम इस्तेमाल भी करते हैं, हम जानते भी हैं उन कानूनों को, मैं बहुत उसके ऊपर समय नहीं लगाऊंगी, पर
सूचना का अधिकार कानून, एक कानून जिसका मैं इस्तेमाल करती आई हूँ, जिसका बहुत लोग इस देश में 60 लाख लोग हर साल इस्तेमाल करते हैं, वो कानून का इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए जो भी सत्ता में बैठे हैं उनसे। उस कानून को पिछले 5 साल में 2 बार संशोधित किया, और संशोधन कोई ऐसा नहीं लाया गया कि उसे और अच्छा बनाया जाए। ऐसे संशोधन लाए गए हैं जो पूरी तरह से उस कानून को खंडित करते हैं, उसे खराब करने के लिए संशोधन लाए गए। संशोधन क्या लाए गए हैं कि समझ लिया गया है कि लोग क्या सवाल पूछ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। राशन मिलना है, आप खड़े होकर कह देंगे कि मैं ऐसे राशन दूंगा, लेकिन सवाल पूछेंगे नहीं तो राशन पहुंचेगा क्या किसी के। लेकिन राशन लेना है तो आपको क्या सवाल चाहिए, किसके नाम का राशन आया, कितना राशन आया। अभी जो हाल ही में अमेंडमेंट्स आए हैं राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ में, जो डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत आए हैं, उसमें अब आप सवाल नहीं पूछ सकते जिसके अंदर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई हो। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन तो मेरा नाम भी, पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का एड्रेस भी है, किसी का फोन नंबर भी है, किसी का कोई और वो भी है। तो अब आप कहेंगे कि अब हम इलेक्टोरल रोल्स को भी निकाल देंगे आपके पहुंच के बाहर, क्योंकि उसके अंदर तो फोटोग्राफ भी लगी, उसमें नाम भी है, पता भी है। पर अगर इलेक्टोरल रोल्स नहीं होंगे तो किसका नाम ऐड किया जा रहा है और किस समुदाय के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं कैसे पता चलेगा। उसी तरीके से अगर आप बताएंगे नहीं, अगर कॉपीज नहीं देंगे आप ठेकों की, आप हमें जो सारी तमाम फाइल नोटिंग्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कैसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो नहीं देंगे, ये कहकर कि लोगों के नाम जो अधिकारी हैं उनके नाम सामने नहीं आने चाहिए क्योंकि पर्सनल डेटा है, तो फिर तो लोगों की निगरानी और सहभागी का कोई मतलब। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सूचना के अधिकार कानून को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। लोकपाल का कानून जो इतनी लंबी लड़ाई के बाद आया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी पावर में आई, ये कहती हुई कि हम भ्रष्टाचार हटा देंगे, उस कानून को लागू नहीं किया गया 5 साल तक, लेकिन उसे अमेंड कर दिया गया। ये कह दिया गया कि जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं जो पब्लिक फंक्शनरीज के, वो हम पब्लिक डोमेन में नहीं डालने। तो तमाम तरीके के जो कानून जो हमें सशक्त करने के लिए बनाए गए थे, लैंड एक्विजिशन के कानून, इतने सारे कानून हैं, मतलब गिनने लगे तो घंटों लग जाएंगे, उन सबको बदल दिया गया है। और जब बदलाव लाए जाते हैं तो ऐसे लाए जाते हैं कि कहा जाता है कि जो अब हम अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें तो हम एक कॉमा, एक फुल स्टॉप भी नहीं बदला, जैसा आया है वैसा ही कानून पास। तो ये हम देख रहे हैं कि कानूनों का हाल। और जो तमाम संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिनका काम है कि अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों पे, हमारे मौलिक अधिकारों पे का हनन हो तो वो सारी संस्थाएं खड़ी होंगी लोकतंत्र में हमारे साथ, उन सब के ऊपर प्रहार। और बल्कि आज हम जहां खड़े हैं उन संस्थाओं को, उन इंस्टीट्यूशंस को 2 तरीकों में बांटा जा सकता। पहला जो कि कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको की अंडरमाइन किया गया है, और दूसरा जो वेपनाइज्ड है, जिन्हें की एक्टिवली हमारे खिलाफ यूज किया जा रहा है, लोगों के खिलाफ यूज किया। जो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो तो हमें दिख ही रहे हैं। पार्लियामेंट में 142 एमपीज को आप कहते हैं कि आप बाहर जाइए, और उन्हें आप दरखास्त कर देते हैं पार्लियामेंट से, और बड़े बड़े कानून आप पास कर देते। पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिन 3 कानूनों पर टिका है, वो तीनों कानून आपने बदले विदाउट 142 एमपीज, बिकॉज दे वर सस्पेंडेड बीइंग इन पार्लियामेंट। आप बात करते हैं टेलीकॉम बिल लाने की, कोई डिस्कशन नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है। मतलब कितने लोग हमारे देश में बैठ के, उनके पास इतना समय है, इतना साधन है कि वो एक एक कानून की गहराई में, कम से कम अगर पार्लियामेंट में ही डिस्कशन हो तो लोगों को पता तो चलेगा कि क्या आ रहा है, उनको किस कानून का पालन करना है। कोई डिस्कशन नहीं है और कानून पास हो रहे हैं। पार्लियामेंट किस तरीके से अंडरमाइन हुआ है वो हम सब देख रहे हैं। यहाँ तक कि अब पार्लियामेंटेरियंस बाहर आकर कहने पे मजबूर हो रहे हैं कि अब आप यहाँ से कोई उम्मीद मत, मतलब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, हम सहभागी होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो चंद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी भी जो ऑपोजिशन में बैठी हैं, उनकी आवाज भी नहीं आज पार्लियामेंट में उठाने देने का मौका। हम अगर देखें, आप जुडिशरी को देख लीजिए, कितने बड़े सवाल आज जुडिशरी पर उठ रहे हैं।
क्यों ऐसा होता है कि सिविल लिबर्टीज के ऊपर बड़ी बड़ी बातें होती हैं बाहर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में किसी की बेल की टर्न आती है तो कुछ ही बेंच है, रादर एक ही बेंच है जिसके पास हमेशा वो मुद्दा पहुंच जाता है, वो मामला पहुंच जाता है और बेल मिलती नहीं लोगों को। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही हैं जुडिशरी में, किस तरीके से सरकार अपॉइंटमेंट्स को रोक रही है, कैसे लोगों को सरकार कह रही है कि हम बनने देंगे जज और नहीं बनने देंगे, हस्तक्षेप कैसे चल रहा है जुडिशरी में हम देख रहे हैं। और इंफॉर्मेशन कमीशंस जिनके साथ के पास हम जाते हैं कि हमें सूचनाएं चाहिए, कम से कम हमें पता तो हो। मतलब कई सूचनाएं तो अब ऐसी हैं हमारे देश में जो सरकार कह रही है हम बना ही नहीं। तो आप सूचना के अधिकार की बात करिए, जब सूचना ही नहीं है तो अधिकार कैसा हो। पहली बार 2021 में जो सेंसस होना था, पहली बार हमारे देश की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सेंसस ही नहीं। अब सेंसस नहीं होगा तो डेटा कहाँ है? आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है, आपको पता है कि उसमें किस तरीके की सूचनाएं सामने आएंगी जो कि इनकन्वीनियंट है, तो आप कहेंगे हम तो अब सूचना रखते ही नहीं। तो आप मांगेंगे, आप कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे हमें सूचना दीजिए, तो वो कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट पे सूचना ही नहीं है हमारे पास। इंफॉर्मेशन कमीशन के पास आप जाएंगे तो आप देख लीजिए केंद्र में आज भी रिकॉर्ड है कि 2014 मई के बाद एक भी केंद्र सूचना आयोग में नियुक्ति नहीं की गई है जब तक लोग कोर्ट का दरवाजा नहीं खट। सबको मालूम होता है कि किस दिन कौन से कमिश्नर रिटायर होंगे, लेकिन नियुक्ति नहीं होती है, वेट किया जाता है, वैकेंसीज होती हैं, और जब लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में जब ये बात उठती है और जजेस कहते हैं तब जाके नियुक्ति, वरना नियुक्ति ही नहीं। तो कमीशन है, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन कमिश्नर ही नहीं। और जो वेपनाइज्ड एजेंसी है, आप देख लीजिए किस तरीके से कल जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत करने के लिए जब ईडी के अफसर गए तो उसका जो वीडियो निकला उसमें लग रहा था कि शायद कहीं चढ़ाई होने के लिए हमारी सेना जा रही है। इतनी पैरामिलिट्री के साथ में जा रहे हैं। मतलब हम किस तरीके के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जहां चुन चुन कर सारे ऑपोजिशन पार्टीज के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्हें या सीबीआई या ईडी उनके ऊपर छापे मार रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर केसेस चला रहे हैं। उनमें से जो रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर जाता है वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आप ये देख लीजिए कि कितनी संस्थाएं हैं, कितने आवाज उठाने वाले लोग हैं जो किसी ऑपोजिशन पार्टी को बिलोंग नहीं करते, लेकिन सारा दिन ईडी और सीबीआई का काम यही है कि उनके खिलाफ केसेस आप लगाइए, अनाप शनाप केसेस लगाइए, उनके काम, उनकी संस्थाएं बंद कराइए। तो ये जो क्लियर वेपनाइजेशन हो रही है एजेंसीज की, मेरे ख्याल से ये सबसे भयानक बात है जिससे कि हमारे जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिस कंट्रोल करने का ये तरीका बना लिया गया है। मैं लेकिन अपनी बात केवल जो खराब हो रहा है, गलत हो रहा है, उस पे खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे पहले भी वक्ताओं ने कहा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये दिस इज नॉट एन ऑप्शन दैट वी हैव कि हम लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता। और शायद हमें उन सभी आवाज़ों और उन सभी लोगों की ओर लगातार देखकर अपनी भी स्ट्रेंथ बढ़ानी है जो डिस्पाइट एवरीथिंग ना डर रहे हैं न रुक रहे हैं। उनमें से कईयों की चर्चा ऑलरेडी हुई। आप हमारे किसानों को देख लीजिए, हमारी महिलाओं को देख लीजिए, मुस्लिम कम्युनिटीज की जो महिलाएं निकली थी सीए प्रोटेस्ट के समय पे, जो हमारे किसान निकले जब 3 एंटी पीपल फार्म लॉज लाए गए, एंटी फार्मर लॉज लाए गए, हमारे रेसलर्स को आप देख लीजिए। जब इन सबको देखते हैं, और कई ऐसे अभी भी इंस्टीट्यूशंस में लोग बैठे हैं, जस्टिस नागरत्ना जो अभी हमने एक मतलब हमें उम्मीद की लहर जो दी, जो बिल्किस बानो के केस में मिली, अभी जो सारे ऐसी आवाजें और लोग बरकरार हैं, ये हमें उम्मीद देते हैं कि अगर हम खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, तो जो हमारा भारत का जो हम ख्वाब लेकर और जो सोच लेकर चल रहे थे और आज भी जिसे हम पकड़े हुए हैं, वो मुमकिन है कि हम उसे पा सकें। जिंदाबाद।